Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study chapter number 3, Journey to the End of the Earth, written by तिसानी डोसी। तिसानी डोसी के द्वारा लिखित ये लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर तक या पृथ्वी के अंत तक की यात्रा, पृथ्वी के छोर की यात्रा या पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो तिसानी डोसी हैं ये एक भारतीय कवयित्री हैं, पत्रकार हैं, डांसर हैं, लेखिका हैं। इन्होंने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में क्या लिखा है, आइए समरी के रूप में हम आपको बताते हैं। आइए चलते हैं समरी पर। Summary of the story. This story describes the author's journey to Antarctica. ये कहानी describes वर्णन करती है the author की जर्नी यात्रा to Antarctica, अंटार्कटिका की। ये कहानी अंटार्कटिका के बारे में ऑथर की यात्रा का वर्णन करती है। अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान, दुनिया का सबसे बड़े महाद्वीपों में 5वां महाद्वीप है, जहां पर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ की मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है, जिसके नीचे न जाने कितने रहस्य छिपे हुए पड़े हैं, जिनकी खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक वहां पर लगे हुए हैं। उसके बारे में तिसानी डोसी यात्रा करती हैं और उसके बारे में बताती हैं। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, driest and windiest continent in the world. अंटार्कटिका है the coldest, सर्वाधिक ठंडा, driest, सर्वाधिक शुष्क यानी कि सूखा, and windiest, सबसे अधिक हवादार continent, महाद्वीप, in the world, संसार में। अंटार्कटिका संसार में या संसार का सर्वाधिक ठंडा, सर्वाधिक सूखा और सर्वाधिक हवादार महाद्वीप है। फर्स्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट इट्स हिस्ट्री। पहले ऑथर इसके इतिहास के बारे में बातचीत करती है। तिसानी डोसी, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ऑथर कहती है द वर्ल्ड्स, दुनिया का, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भीय इतिहास, इज ट्रैप्ड, फंसा पड़ा है अर्थात दबा पड़ा है, छिपा पड़ा है, इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में। तिसानी डोसी कहती है कि अंटार्कटिका में दुनिया का भूगर्भीय इतिहास छिपा पड़ा है, दबा पड़ा है, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो बर्फ की मोटाई है, जो पृथ्वी का तल है, उससे जो बर्फ की मोटाई है लगभग 1.6 किलोमीटर के लगभग है, जिसके बारे में किसी भी वैज्ञानिक को पता नहीं कि इसके नीचे क्या क्या चीजें, क्या क्या बहुमूल्य चीजें, क्या क्या वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं।
देन शी डिस्कसेज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इट। देन फिर शी डिस्कसेस वह चर्चा करती है, ह्यूमन इम्पैक्ट मानवीय प्रभाव की, ऑन इट इसके ऊपर, अंटार्कटिका पर पड़ने वाले मानवीय प्रभाव की वह चर्चा करती है कि जो मानव है वहाँ पर खोज कर रहा है, उसे कुछ अमूल्य अद्भुत चीज मिलेगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अंटार्कटिका पर, इस बात के बारे में वह चर्चा करती है। आवर थॉटलेस एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट आर अफेक्टिंग इकोलॉजी। आगे तिसानी दोषी कहती हैं, आवर थॉटलेस एक्टिविटीज, हमारी विचारहीन, थॉटलेस विचारहीन, एक्टिविटीज गतिविधियां, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास के नाम पर, विकास के नाम पर हमारी विचारहीन गतिविधियां आर अफेक्टिंग प्रभावित कर रही हैं, इकोलॉजी पारिस्थितिकी को। तिसानी दोषी कहती है कि हमारी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नाम पर हमारी विचार रहित गतिविधियां पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रही हैं। अंटार्कटिका इज आल्सो नॉट अनटच्ड बाय देम, और ये अंटार्कटिका भी इज नॉट अनटच्ड, अछूता नहीं रहा, बाय देम इन विचारहीन, यानी कि विकास के नाम पर विचारहीन गतिविधियों से अंटार्कटिका भी अछूता नहीं रहा है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियली वेरी हाई। आगे तिसानी दोषी कहती हैं, ग्लेशियर्स हिमानी, आर मेल्टिंग पिघल रही हैं, जो हिमानियां हैं, ग्लेशियर है, जो हिमनद है वो पिघल रहे हैं। एंड डेंजर और खतरा, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्मी, और वैश्विक गर्मी का खतरा इज रियली वास्तव में है, वेरी हाई बहुत बड़ा, और वैश्विक गर्मी का खतरा वास्तव में बहुत ही बड़ा है। शी फाइंड्स अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस to study how little changes in the environment can cause great harm in the long run. She finds Antarctica, she finds वह पाती है अंटार्कटिका को the perfect place, बिल्कुल सही स्थान, to study अध्ययन करने के लिए। तिसानी दोषी अंटार्कटिका को अध्ययन करने के लिए बिल्कुल सही स्थान पाती है। हाउ लिटिल चेंजेज, किस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन, जो होने वाले परिवर्तन है, इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन, बदलाव, कैन कॉज ग्रेट हार्म, बहुत बड़े नुकसान का कारण हो सकता है, इन द लॉन्ग रन, भविष्य में। वह तिसानी दोषी अंटार्कटिका को इस बात का अध्ययन करने के लिए बिल्कुल सही स्थान पाती है कि वातावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन भविष्य में, इन द लॉन्ग रन, भविष्य में किस प्रकार से बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकते हैं, जो हमारे पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं। अ जर्नी बाय स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका कैन मेक देम अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन नेचर। आगे तिसानी दोषी कहती हैं, ए जर्नी बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक यात्रा, टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की
विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली एक यात्रा कैन मेक देम अवेयर, उनको जागरूक बना सकती है, उनको ज्ञान दे सकती है। द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, संतुलन के सुंदरता का, संतुलन के सौंदर्य का। इन नेचर, प्रकृति में। अंटार्कटिका की विद्यार्थियों की एक यात्रा उनको प्रकृति में संतुलन के सौंदर्य का ज्ञान दे सकती है, ज्ञान करा सकती है। इट इज वेरी यूजफुल एज स्टूडेंट्स आर द पॉलिसी मेकर ऑफ द फ्यूचर। इट इज वेरी यूजफुल, आगे तिसानी दोषी कहती हैं कि ये बहुत ही लाभकारी है। एज, क्योंकि स्टूडेंट्स आर, विद्यार्थी होते हैं या हैं, द पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माता, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के। ये बहुत ही लाभकारी है यदि स्टूडेंट्स अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा करेंगे तो उनकी यात्रा ये बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स भविष्य के नीति निर्माता होते हैं। तो इस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन के थ्रू तिसानी दोषी हमें अंटार्कटिका के बारे में बताती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, और उस बर्फ के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसकी खोज में अनेक वैज्ञानिक दुनिया भर के लगे हुए हैं और वहाँ पर अपनी खोज कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की पैसेज वाइज वीडियो के अनुसार हिंदी में। टिल देन टेक केयर।